करना राहों पे नजर रखना। अभी गुरुदेव का भजन सुनाया, गुरुदेव के चरणों में हाजिरी लगाई, लेकिन हमारे गुरुदेव हमारे अंग संग हैं, हमारे आसपास हैं, इसका हमें पता कैसे लगेगा? कभी ये सोचा? देखिए, बातें मत कीजिए, संकीर्तन की तरफ से 2-2.5 घंटे ध्यान दें, आनंद आएगा। हमारा ध्यान कोई नाच गाने की तरफ नहीं जाएगा, जल्दी जल्दी हम आनंद लेंगे। जब आप कहोगे कि आप थक गए आपको सुन के, तब हम कुछ और कोई और ट्रैक पकड़ेंगे, लेकिन पहले सुनाएंगे आपको ताकि आपको आनंद आए, कुछ लगे कि संकीर्तन में बैठे हैं और आपकी तार वहां पे जुड़ रही है। हमारा संकीर्तन करने का मकसद यही नहीं है कि हम थाली की तरफ झांकते रहेंगे, कितने पैसे हो गए, कितने लग गए, कितने कम हो गए, कितने ज्यादा हो जाएंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप जितने भी बैठे हैं, अगर आपको आनंद आएगा ना, और आप आनंद में अगर आपकी आंखें बंद होगी और अपनी आंखों से आपकी जो अंतरात्मा हमके पास पहुंचेगी ना, तो हम करोड़पति हो जाएंगे। और आप भी, क्योंकि आपकी आंखों से जो उस समय एक भी अश्रुधारा निकलेगी ना, उसकी कोई कीमत नहीं है, और वो हर किसी में शक्ति भी नहीं है कि आपको उस जगह पहुंचा सके, जब तक आप खुद ना चाहो। अगर आपका ध्यान ये रहेगा कि कैसे भजन गा रहे हैं, ये वाला नहीं गाया, वो लगा गया, हमारा इतना कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन आनंद आएगा, इसकी गारंटी है। और आनंद किसने प्रदान करना है? हमारे ठाकुर जी ने, श्याम बाबा ने। और कृपा किसकी होगी? हमारे गुरुदेव की। होठों पे दुआ रखना, राहों पे नजर रखना, 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 होठों पे दुआ रखना, राहों पे नजर रखना।
आंखें बंद कीजिए इस भजन में और शबरी का चरित्र अपने अंदर आजमा के देखिए। वो शबरी, उसकी उम्र 13 साल और 13 साल में उसके गुरुदेव ने उसको कहा कि शबरी तेरे घर राम आएंगे। क्या कहा कि शबरी तेरे घर राम आएंगे। और 13 साल की शबरी को नहीं पता कि राम है कौन। और 13 साल की उम्र से लेके 77 ईयर्स 77 साल तक शबरी ने हर रोज अपनी कुटिया, एक रास्ता नहीं, जितने रास्ते उसकी कुटिया को आ रहे सभी को वो साफ करती थी, कांटे चुभती थी, कंकर साइड में करती थी कि मेरे राम आ जाएंगे, मेरे राम आ जाएंगे। लेकिन ऐसा करते करते उसको कितने साल हो गए? 77 साल। हम आज पूजा करते हैं ना, माला करते हैं, 10 दिन 15 दिन महीने साल बाद कोई रिजल्ट निकले, किसी और को देखें। यहाँ तो कुछ नहीं प्राप्त हुआ, कहीं और चलते हैं। ये नहीं वो वाले बाबे के पास आते। उसका सबर देखो शबरी का, 77 साल 77 ईयर्स शबरी ने रास्ता साफ किया। और जिस राम को उसने देखा ही नहीं, जिस राम के बारे में वो जानती ही नहीं, लेकिन एक विश्वास है कि मेरे गुरुदेव ने कहा था कि राम आएंगे। कब आएंगे ये नहीं बताया, उसके जीते जी आएंगे या उसके मरने के बाद आएंगे ये भी नहीं बताया। लेकिन 77 साल बीत गए, आज शबरी की उम्र जो है वो 90 साल है। और राम वनों में भटकते हुए शबरी के उस आंगन में खड़े हैं। शबरी नित्य प्रतिदिन की तरह झाड़ू लगा के, फूल बिछा के, अभी झाड़ू फूल बिछा रही है कि राम, माँ सीता और लक्ष्मण खड़े हैं। और शबरी देख रही है प्रभु राम की तरफ और प्रभु राम देख रहे हैं शबरी की तरफ। लेकिन शबरी को नहीं पता कि ये वही प्रभु राम है जिसका वो 77 साल से इंतजार कर रही थी। और गुरुदेव ने मन में क्या कहा शबरी को? शबरी देख ग्रह राम आए। इस एक लाइन के 3 मतलब बनते हैं कि शबरी देख ग्रह राम आए, कि शबरी देख ग्रह राम आए, कि शबरी को देख के राम ग्रह आए। और एक भाव बनता कि गुरुदेव कह रहे हैं शबरी देख ग्रह राम आए, और शबरी देख के बावरी होगी कि ये मेरे राम है। उनको समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूं। बेर चुन के लाई है, झूठे बेर खिला रहे हैं, लेकिन प्रभु राम आराम से खा रहे हैं। क्योंकि शबरी के बेर, अगर शबरी बेर ना खिलाती तो आज ये कहावत भी ना बनती है शबरी के झूठे बेर प्रभु राम ने खाए। क्योंकि प्रभु राम जब वनों में गए हैं तब श्री राम हुए हैं, पहले राम थे। और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम उस समय में पैदा हुए हैं कि हमारे भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। ऐसा खुश नसीब अपने आप को समझो कि हम स्वर्ग में जन्म लिया। शर्माना ना अपने है,
जैसे हम अपने गुरुदेव से प्यार करते हैं, सभी करते हैं अपने गुरुदेव से प्यार, अपने श्याम बाबा से, ठाकुर जी से। एक व्यक्ति ने एक बड़े भक्त से पूछा कि तुम सारा दिन ये कहते थे कि मेरे प्रभु मेरे साथ है, मेरे प्रभु मेरे साथ है, तो इसका प्रमाण क्या है कि तेरे साथ है? मुझे तो लगता नहीं है। तो उस व्यक्ति के मन में शंका आ गई, ये व्यक्ति क्या कह रहा है? तो वो अपने गुरुदेव के पास गया कि प्रभु मुझे लगता है कि आप मेरे साथ हो, लेकिन ये लोग पूछ रहे हैं कि आप मेरे साथ हो, ये कोई प्रमाण तो बताओ इस चीज का कि एक इंसान गुरु कैसे हो सकता है, इसमें शक्ति कैसे हो सकती है। तो गुरुदेव समझ गए, उन्होंने उस व्यक्ति को कहा कि देख तू हर सुबह शहर को जाता है? कह रहा हाँ जाता हूँ। कह रहा कल तू जब सुबह शहर को जाओगे तो तुम परछाई देखना, तो तुझे परछाई में 4 पैर नजर आएंगे, 2 पैर तुम्हारे होंगे, 2 पैर हमारे होंगे। तो सुबह शहर पे जाता है, देखता है कि उसे 4 पैर नजर आ रहे हैं परछाई में। बड़ा खुश होता है कि गुरुदेव मेरे साथ हैं, जो मुझे कह रहा था वो झूठा था। सेठ था, वो पैसा था, लेकिन उसका समय बदला। कुछ ऐसा समय आया कि जो पैसा था, कारोबार था, उसमें बहुत गिरावट आ गई। जो पहले उसकी हैसियत थी वो नहीं रही, जो सगे संबंधी थे वो भी दूर हो गए, आस पड़ोस जो भी था, बड़ा मन में दुख उसके। और हर रोज की तरह वो सैर कर रहा है। सैर करते करते उन्होंने देखा कि आज उसे 4 की जगह 2 पैर की परछाई नजर आ रही है। लोगों से दुखी नहीं था वो, लेकिन जब उसको 2 पैरों की परछाई नजर आई, उसे बहुत दुख हुआ कि प्रभु गुरुदेव दुनिया ने तो साथ छोड़ा और आपने भी छोड़ दिया। मन ऐसा भटका कि वापस गुरुदेव के पास नहीं गया। शंका। फिर समय बदला, बंगले, गाड़ियां, धन वापस आ गई, हर रोज की तरह सैर कर रहा है। क्या देखता है? 2 की जगह 4 पैर दिख रहे परछाई में। और इस दिन उसको इससे पहले वाले दिन से ज्यादा गुस्सा आया, और इतना वो गुस्सा किया कि अपने गुरुदेव के पास भागा गया। और गुरुदेव के पास जाके क्या कह रहा है कि गुरुदेव जब मुझे दुनिया वालों ने कुछ कहा ना, मैंने इतना बुरा नहीं समझा, लेकिन आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मैं इस बात को आज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। गुरुदेव ने कहा बेटा बैठ, जब तेरा अच्छा समय था मैं तेरे साथ था, तू आगे चल रहा था, मैं तेरे पीछे चल रहा था, तुझे 4 पैर दिखाई दे रहे थे। तेरा बुरा समय आया, तुझे 2 पैर दिखाई दे रहे थे। तेरा फिर सही समय आया, तुझे फिर 4 पैर दिखाई दे रहे हैं। तू आगे चल रहा है, मैं तेरे पीछे चल रहा हूँ। पगले, जब तेरा बुरा समय था तू तो मेरी गोद में था, और जो 2 पैर दिखाई दे रहे थे वो तेरे नहीं थे, वो मेरे थे। गुरुदेव की ये शक्ति है, और मैंने अपना रखा इस बात को। गुरुदेव के पास जाओ ना तो आपको कुछ नहीं बोलना। पहले तो ये, अगर आप कुछ बोलोगे ना, अपने दिल की बात ही बोलोगे, तो आपका गुरुदेव से प्यार नहीं है। वो फिर बोले समझेंगे और आप कहोगे हाँ मैंने कुछ कहा नहीं है, और आपको कैसे पता लगा? सुनते हैं मेहरबां है, चींटी की भी सुनते हैं, सुनते हैं सुनते
कृपा है। आज मैंने अपने प्रदीप कौशल जी महाराज गुरुदेव से व्हाट्सएप मैसेज किया, मैं कहा प्रभु जी आज संकीर्तन है, ब्लेसिंग है, मुझे हमेशा ही है। मैं कहा नहीं आज की भी तो चाहिए। कह रहे ठीक है। और जो आज गा रहे हैं मैं नहीं गा रहा, ये मेरे भाई हैं बीनू जी हमारे बड़े भाई, इनके फादर साहब लेट श्री हंसराज गांधी जी जो 65 साल जागरण करते थे, ये उनके पुत्र हैं हमारे भाई शंकर जी, विक्रम जी, गुरनाम जी, और ये दीपक जी चित्र जी के साथ, कन्हैया मित्तल जी के साथ, बड़े बड़े उनके साथ बेंजो प्ले करते हैं। लेकिन मेरा इनसे बहुत प्यार है, तो जब भी फ्री होते हैं आ जाते हैं।